फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताती हूँ मैंने आप व्लॉग बनाना क्यों स्टार्ट किए। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स कि ये व्लॉग्स बनाने का मुझे तो सबसे बड़ी बात है कि कोई शौक़ नहीं है, कोई बेनिफिट का भी मुझे कोई वो नहीं है कि मुझे कोई बेनिफिट मिलेगा। ये व्लॉग्स बनाना मैंने स्टार्ट किए हैं, मेन कारण ये है कि मेरा तो मेन कारण था वो मैं आपको अभी बताती हूँ क्या मेन कारण रहा कि मेरे को व्लॉग्स बनाने पड़े। तो सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स, सब मेन तो कि किसी को शौक़ नहीं होता अपने घर की रोज़मर्रा की ज़िंदगी दिखाने का दूसरों को, लेकिन और गॉसिप करने वाले तो गॉसिप देख के भी कर लेंगे और बिना देखे भी कर लेंगे। जिनको देखना है वो देख के भी गॉसिप कर रहे होंगे, जिन्हें नहीं देखना वो बिना देखे भी गॉसिप करते हैं, क्योंकि ये पब्लिक है। पब्लिक को गॉसिप करने के लिए बस वर्ड्स चाहिए, वजह चाहिए, जो मर्जी करें, तो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने व्लॉग्स बनाना क्यों स्टार्ट किए मैं आपको बताती हूँ। मतलब ये कहानी चल रही थी दिसंबर से, सर्दियों का दिन था, बच्चों की छुट्टियाँ पड़ी हुई थी दिसंबर की, क्रिसमस की। तो मेरा बेटा आपको तो फ्रेंड्स ये कहानी चली आ रही थी दिसंबर से मतलब कह लो अंशु और पीहू पीहू तो मोबाइल नहीं देखती थी, पीहू देखती है टीवी। और मैंने अपना नेट लगवाया था इसी साल, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर के बीच में लगवाया था, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है मैंने अपना वाईफाई कनेक्शन कब लिया था। तो उस बीच में अंशु फ़ोन देखता था और फ़ोन में अपना मतलब यही हाई मतलब उस पहले तो अंग्रेज़ों की तरफ के देखता था, सफ़ा सोफ़ा वगैरह के व्लॉग्स आते हैं, हाइदी डिज़ाइन आते हैं, वालिदैन निक्की आता है, ये देखते देखते मतलब और सर्च करने लग गया। रिदम वेरोनिका का व्लॉग्स आते हैं, पीहू आयु शो आता है, वो भी बहुत अच्छा लगा। और उसके अलावा आता है सौरभ जोशी व्लॉग, मतलब भारत का नंबर 1 व्लॉगर है वो बहुत अच्छा लगने लगा इसे, सौरभ जोशी व्लॉग। उसके व्लॉग्स देखते देखते मतलब ये लेटा होता था बिस्तर पे, दिसंबर के दिन चल रहे थे, ठंड थी, बच्चों की स्कूल की छुट्टियां पड़ी हुई थी, तो मैं भी काम वाम करके अंशु के साथ लेट जाती थी, इसे दूध पिलाती थी ना बॉटल वाला। तो इसकी एक खासियत है, ये मेरी गोदी में ही दूध पीता है बॉटल, आज भी बड़ा हो गया है, पर इससे छोटी है, वो अपना लेट के दूध पी लेती, लेकिन ये नहीं लेट के पीता, जिसे मेरी गोदी में ही दूध पीना होता है। या तो इसको टीवी चाहिए होता है पीते हुए, या फिर फ़ोन चाहिए होता है। तो फ़ोन में देखता था, व्लॉग्स देखता था, सौरभ जोशी के व्लॉग देखते देखते इसको इंटरेस्ट, मतलब ये तो देख ही रहा है, लेकिन जब वो मैं देखती थी, क्योंकि मैं एकांत में होती थी, इसको दूध पिला रही होती थी बॉटल वाला, तो मेरे को भी अच्छे लगने लगे। तो मैंने एक दिन अंशु से कहा, अंशु तेरे व्लॉग्स तो ये चीज़ें देखता है, मुझे ये तो अच्छा, एक दिन हो गया, 2 दिन अलग है, तो ऐसे मुझे उसके व्लॉग्स अच्छे लगने लगे, उसकी मतलब लाइफ अच्छी लगने लगी, और उसके घर गृहस्थी अच्छे लगने लगे, उसके घर के पेरेंट्स बच्चे इतने आदर्शवादी, मतलब बहुत अच्छा लगने लगा। वो कहीं कहीं जाके अपना दिखाता था व्लॉग्स, मतलब कह लो कि ओम पर्वत भी दिखाया उन्होंने, और कैलाश पर्वत वगैरह, मतलब हर जगह की व्लॉगिंग करी है उन्होंने, दर्शन कराते हैं, बॉम्बे जा चुका है, उसकी एल्बम्स भी हैं, तो हमें अच्छे लगने लगे। तो मेरे को भी इंटरेस्ट आने लगा कि अंशु ये व्लॉग्स, तो ऐसे ही मैं काम वाम करके नाश्ता पानी करा के, तो अंशु तो मोबाइल में चलाता था ना, तो थोड़ा सा देखता था, उसके बाद नेक्स्ट कोई और लगा लेता था, पूरी कहानी भी नहीं देखने देता था। तो फिर मेरा वाईफाई लगा हुआ था, तो फ्रेंड्स मैंने ना व्लॉग्स देखने लगे अपने चैनल, मतलब यूट्यूब सर्च करके सौरभ जोशी के व्लॉग। तो ऐसी तब भी मेरे को ये इंटरेस्ट नहीं था कि मैं भी बनाऊं, ये मेरे मन में कभी नहीं आया कि मैं भी बनाऊं। मैं आपको बताऊंगी मैंने क्यों बनाए व्लॉग्स, तो मुझे उसकी कहानी बहुत अच्छे लगने लगी। ऐसी दोपहर हो जाती थी, खाना वाना खा के, एक होता है ना जैसे एक नाटक चल रहा होता है, कोई सीरियल में हमें इंटरेस्ट आने लग जाता है, तो हमें वो देखना पड़ता है, तो मेरे को इसमें इंटरेस्ट आने लग गया। फिर पीहू अपना देखती थी, पीहू आयु शो वगैरह, तो क्या कहते हैं, फिर ऐसी पीहू को इंटरेस्ट आने लग गया, ये भी अपनी पढ़ाई भी करती थी, वो भी देखने लगी। मैं कहीं पे भी जाती थी, किसी से शेयर करती थी, तो कहती थी मुझे सौरभ जोशी के व्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं, क्या व्लॉग डालता है वो। तो ऐसे ही फिर एक दिन हम रात को खाना खा रहे थे बैठे हुए, ठंड का ही टाइम था दिसंबर का, तो इसके पापा आए, हमने खाना निकाला, पीहू ने फटाफट सर्च किया, मम्मी सौरभ जोशी के व्लॉग लगा दूँ, मैंने कहा हाँ बेटा लगा दे, हम खाना खाते खाते देखेंगे। हम देखने लगे, इसके पापा ने कहा क्या फिल्म वगैरह लगाओ, क्या लगा के बैठ जाते हो, बेकार का काम है, जो अंशु देखता है वही तुम देखने लग गए हो। तो हमने कहा हमें अच्छे लगते हैं, आप हम खाना खा ले उसके बाद हटा देना, मैं बाद में लगा लूँगी, आप जो मर्जी देख लेना।
तो कहने लगे चलो ठीक है। तो ऐसे ही फिर उनको भी इंटरेस्ट आ गया, उन्होंने एक दिन देखा, फिर नेक्स्ट डे हमने ऐसे इसलिए मतलब नेक्स्ट डे उनको भी मतलब इंटरेस्ट आते लगा, उनको भी अच्छे लगने लगे व्लॉग। तो एक दिन ना अपने ऑफिस में जाके उन्होंने सर्चिंग करी, उसके व्लॉग्स देखे, सारा देखा क्या है इसका मतलब क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है व्लॉग्स में। तो सब कुछ देख के आके कहते हैं भावना व्लॉग्स बनाए हम भी। तो उससे पहले क्या हुआ, उससे पहले हुआ एक दिन मेरा बेटा लेटा हुआ, मैंने कहा अंशु के व्लॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो कह रहा मम्मी हमने नहीं बना सकते ये व्लॉग। मैंने कहा बेटा हमारे बस की बात नहीं है, हर कोई इतनी मेहनत, वो एक कह लो बैचलर लड़का है, अभी कोई शादी नहीं, कोई बच्चे नहीं, घर गृहस्थी नहीं, कोई उसके ऊपर जिम्मेदारियाँ नहीं, तो है। तो कहने लगी हाँ। मैंने कहा बेटा मैं नहीं बनाऊंगी और मेरे बस की नहीं है ये सब काम करना, और मेरे को अपनी घर गृहस्थी दिखाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना मेरे में इतनी हिम्मत है मैं तुम्हारा घर का काम कर दूँ। तो अंशु मेरे मगर पड़ गया फ्रेंड्स, एक दिन हो गया, 2 दिन डेली मम्मी आप व्लॉग बनाओ, मैं आप कोई व्लॉग नहीं देखूंगा, मैं टीवी में अपने व्लॉग्स देखूंगा, मेरे को अपने व्लॉग्स देखने हैं। तो मैंने कहा बेटा हम नहीं कर सकते, ये हमारे बस की बात नहीं होगी, और अपने में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं अपनी पहले घर का काम करूं फिर इसमें वीडियो बनाऊं, मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं है, मेरे बस की नहीं है। तो कहने लगे अच्छा मम्मा। वो फिर अगले दिन भी वही, बच्चों की हट हो जाती है ना कि जो चीज़ चाहिए उन्हें चाहिए। तो शाम को मैंने उनके पापा से कहा कि सुनो अंशु मेरे मगर पड़ा है, तुम भी व्लॉग सुनाओ। तो कह रहे मैं, वो भी आके मुझे एक ही बात कहने लगे, उन्होंने भी छुट्टे कह रहे आज अंशु ने तुम्हें बोला, आज मैं भी तुम्हें बोलना चाह रहा हूँ कि भावना तुम भी व्लॉग बनाओ, व्लॉगिंग करो। तो मैंने कहा भाई मेरे बस की बात नहीं है, मैंने साफ मना कर दिया, मैं नहीं बनाऊंगी, और अगर आप लोगों को बनाने तो पीहू से बनवाइए, पीहू बनाएगी, पीहू को मेरे से ज़्यादा इन सब चीज़ों में नॉलेज है, बच्चे देखते भी है थोड़ा बहुत यूट्यूब चैनल। मैं इतना ये नहीं कहती कि 24 घंटे मेरे बच्चे पढ़ते हैं, या पढ़ने में बिल्कुल ज़ीरो या पढ़ने में बिल्कुल हाई फाई हैं, नॉर्मल है, ठीक पढ़ रहे हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, शिकायतें कभी नहीं मिली स्कूल से, ट्यूशन से, बेस्ट है। और क्या कहते हैं उनको कभी मतलब शिकायत, और आज तक कभी कोई टीचर ने मुझे शिकायत नहीं करी कि बच्चे नहीं पढ़ रहे। तो इसमें तो फिर मैंने पीहू के लिए बोला, मैंने कहा आप इनसे बना, ऐसे ही मगर बढ़ते बढ़ते दिसंबर ख़त्म हो गया, आया जनवरी का महीना, फिर अंशु ने वही रट शुरू कर रखी थी मम्मी आप भी ब्लॉग बनाओ। तो फ्रेंड्स मैंने जनवरी की एंड तक भी मैं वीडियो बनाती थी अपनी, हम ऐसी मतलब प्रैक्टिस होती है ना कि मैं कैमरा में लेती, कुछ बच्चों से व्लॉगिंग करती, कुछ बच्चे मतलब शो करते अपना, कुछ एक्टिविटीज़ करके दिखाते, फिर हम डिलीट कर देते नेक्स्ट डे उसे देखने के बाद, सारा सर्च करके। फिर इसके पापा ने भी सारा मतलब यूट्यूब पर सारा देखा क्या चीज़ है, कैसे नहीं। सबसे पहली बात मैंने ये व्लॉग सिर्फ अपने बच्चे के लिए बनाए, उसने हट करी थी कि मम्मी व्लॉगिंग करो, आप व्लॉग बनाओ, हम देखेंगे टीवी में, अपने व्लॉग क्या हम टीवी में नहीं आ सकते। तो मैंने कहा नहीं बेटा सब आ सकते, टीवी का आम चीज़ हो गई है आजकल, शादी हो गई, ब्याह हो गए, कुछ भी मतलब हो, वेडिंग अरेंजमेंट वगैरह, तो कुछ भी हो गया तो आजकल तो सब यूट्यूब पे आ जाता है, हर चीज़ सर्च करो यूट्यूब पे आ जाती है, अगर तुमने यूट्यूब वाले को हायर कर रखा है तो ठीक है। तो फिर वो ऐसे करते करते जनवरी भी बीत गया, फिर फरवरी का महीना है। तो मैंने इनके पापा से कहा चलो आप लोग सब इतना कह रहे हो तो मैं व्लॉगिंग करती हूँ। तो कह रहे कि हाँ करो करो, पीहू भी है ही, अभी इसके भी पेपर हो चुके थे, फिर इसके पेपर स्टार्ट हो गए, फरवरी में हुए थे शायद 10-15 तारीख से, फरवरी मार्च के एंड तक, मार्च की 10 तारीख तक इसके पेपर 10-11 तक ख़त्म हो गए, पूरा महीना मार्च का फ्री था हमारे पास। और नहीं फरवरी के एंड तक इसके पेपर ख़त्म हो चुके थे, हमने फरवरी में भी मतलब प्रैक्टिस करते रहे, लेकिन मैंने फिर वही बात है कि मैंने कोई बेनिफिट के लिए नहीं बनाया, और मैंने भी घर में सबसे राय लेके बनाया, सब ने मुझे सपोर्ट किया बहुत ज़्यादा, और सब ने मुझे प्रोत्साहित किया कि आप बनाओ, कुछ नहीं होता, कोई देखेगा तो ठीक है, कोई नहीं देखेगा ठीक है, कोई कमेंट करेगा तो ठीक है, कोई नहीं करेगा तो ठीक है। और मैंने ये व्लॉग बनाए, फिर स्टार्ट किया, फिर फरवरी में हमने थोड़ी सी प्रैक्टिस की, फिर पीहू को पेपरों के बाद जो फ्रेंड्स ऐसे ही अंशु मेरे मगर पड़ता रहा कि मम्मी व्लॉग करो, रोता भी कई बार तो घंटों रोता था। फिर ऐसे इसके पापा ने कहा चलो ठीक है मैं तुम्हारी आईडी वगैरह बनाता हूँ। फिर यूट्यूब पे इन्होंने मेरी आईडी बनाई, जो भी यूट्यूब पे होता है, जो चीज़ें हमें बनानी पड़ती हैं, फाइल्स वगैरह जो हमें उनके वो मानने पड़ते हैं, रूल रेगुलेशन, वो हमने सब इस पर फॉलो किए, सब कुछ बनाया। फरवरी का 15 दिन 20 दिन हमारे ऐसे निकले, होली आई तो हमने थोड़ी सी वीडियोस बनाई कि हम होली की वीडियोस डालेंगे, लेकिन बट हम वो भी नहीं डाल पाए। तो फ्रेंड्स हमने होली की वीडियोस बनाई, फिर हमने एक बार व्लॉग के लिए डालनी चाहिए, तो पता नहीं क्या, फिर मेरे को ना मैंने 2-3 वीडियोस बना के डाली भी, तो उसके बाद ना
मतलब मैंने मंदिर की, खाने पीने की डाली, बच्चों की बनाई, सबकी डाली, तो मुझे बहुत ओपरा सा लगा। मैंने कहा क्या ये बकवास सी चीज़ है, अपने घर गृहस्थी के बारे में सबको बताओ, सब देखेंगे, गॉसिप करेंगे, मज़े लेंगे। क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स, आजकल लोग ना सबसे ज़्यादा ना गॉसिप करते हैं, मज़े लेते हैं अपने, और कुछ लोगों को अच्छा भी लगता है। ठीक है, जिन्हें अच्छा लगता है उनके लिए मैं थैंक यू कहूँगी। जिन्हें गॉसिप करना है वो देख के भी करेंगे, मेरी फैमिली को बिना देखे भी गॉसिप करेंगे। कुछ लोग तो ऐसे जिनके पास भरपूर टाइम है लेकिन तब भी वो मेरे ब्लॉग्स नहीं देखना चाहते। कुछ लोग ऐसे जिनके पास टाइम भी नहीं है, वो भी मेरे ब्लॉग्स टाइम आते ही, मतलब टाइम हो जाता है कि इतने बजे ब्लॉग्स डालेगा, वो देखते हैं और मेरे पास कमेंट्स भी आते हैं कि भावना जी आज आपका ब्लॉग नहीं डाला, क्यों नहीं डाला, किस लिए नहीं डाला, क्या वजह थी आपने ब्लॉग नहीं डाला। तो उसके लिए, उनके लिए भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करूँगी कि मेरे ब्लॉग्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स फिर आए, होली भी निकल गई, हमने वो भी डिलीट कर दी वीडियोस भी। मैं बहुत गुस्सा है, मैंने कहा मैंने नहीं बनाने ब्लॉग, मेरे बस की नहीं है। और अंशु जो कहेगा कि मैं वही करूँगी, लेकिन कहते नहीं है, बच्चों की बात कई बार इतनी हर्ट हो जाती है। अंशु उस चक्कर में 2-4 दिन बीमार भी हो गया, कहना मम्मी आप ब्लॉग नहीं बना रहे, आप मेरा कहना नहीं मानते, क्या हम आपका कहना नहीं मानते। तब मुझे थोड़ा सा लगा भी दिल में टच कि हाँ बच्चे भी तो हमारा कहना मानते, क्या हम बच्चों का कहना नहीं मान सकते। फिर मैंने इनके पापा से राय ली कि आप मेरा साथ दोगे, मैं बनाऊँगी तो ब्लॉग आप, क्योंकि मुझे एडिटिंग नहीं आती। तो उन्होंने कहा नहीं भावना, मैं तो खुद कह रहा हूँ तुम ब्लॉग बनाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर इनके पापा ने मुझे कहा कि हाँ भावना मैं तुम्हारा साथ दूंगा। सबसे बड़ा साथ होता है बच्चों और हस्बैंड का। उन्होंने मेरा भरपूर साथ दिया। पीहू ने तो कहा मम्मी मैं आपके साथ हूँ, मेरी अभी स्कूल के पेपर ख़त्म हुए हैं और मतलब मैं शुरू करती हूँ वीडियोस बनाना, आगे आप जब मैं स्कूल जाने लगूंगी तो आप उसे कंटिन्यू रखना। हमें इससे बेनिफिट का कोई लालच नहीं, कोई संबंध नहीं। जो हमें मिलेगा जब मिलेगा, मुझे इस चीज़ की भी परवाह नहीं है। सिर्फ मैंने अपने बच्चों और हस्बैंड के लिए बनाया। सबसे बड़ी बात है मेरे घर के बड़े, मतलब मेरी सास, मेरे जीजा जी, वो बड़े हैं हमारे घर के। मेरी दीदी, मेरी सिस्टर जो हम दोनों साथ रहते, उन्होंने भी मुझे कभी मना नहीं किया। मम्मी ने कभी नहीं मना किया, जिया जी ने नहीं मना किया। इस वीडियो के साथ साथ फिर मैंने धीरे धीरे रील्स बनाना शुरू करी, जिसमें मैंने अपना डांस भी दिखाया है, लेकिन कभी उन्होंने मुझे मना नहीं किया कि तुम ये क्यों कर रही हो, क्यों करती हो। और किसी ने मुझे, और जिसको बुरा लग रहा होगा वो बुरा लगे, मेरे को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, मेरे साथ मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली पूरी थी, तो मैंने ये व्लॉग्स बनाए। फिर सबसे फर्स्ट वीडियो, जब बच्चे और हस्बैंड साथ होते हैं और घर के बड़े साथ होते हैं ना, तो और ज़्यादा हौसला बढ़ जाता है और ज़्यादा हिम्मत बढ़ जाती है कि हमारे साथ हमारी फैमिली है। आस पड़ोस से या फिर रिश्तेदारों से मुझे ऐसा कुछ नहीं लेना, वो देखें तो राजी, ना देखें तो राजी। मैं इसी चीज़ में खुश हूँ कि मेरे बच्चे खुश हैं, मेरे हस्बैंड खुश हैं और मेरी फैमिली खुश है। तो उसके बाद सबसे फर्स्ट व्लॉग मैंने बनाया, पीहू का बना था। सबसे फर्स्ट व्लॉग हमारा बना था मार्च के महीने में, 8 मार्च को हमने सबसे फर्स्ट व्लॉग डाला था, होली वाले दिन की शाम को। होली हो चुकी थी, हमने शाम को फर्स्ट व्लॉग डाला था। वो भी हमारा कुछ ऐसे ही व्लॉग था कि हम उसमें नॉर्मली दिखाया हमने। वो व्लॉग आज मेरा 200-250 की रेंज में जा रहा है, व्यूज़ हैं उसके 300 कुछ। तो उस चीज़ से भी मुझे बहुत खुशी मिली कि मेरे व्यूज़ बढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे ही मेरे को शौक चढ़ा। फिर धीरे धीरे 1-2 दिन लगा अच्छा, फिर मेरी आदत सी बेकार, मैंने कहा नहीं मुझे पसंद नहीं आ रहा, मैं नहीं बनाऊँ। फिर बच्चों ने कहा मम्मी अब ये नहीं छोड़ना, आप करेंगे, हम यूँ रखेंगे, आप बनाओ, कुछ नहीं होता ना यार, क्या है आपको प्रॉब्लम क्या है। मैंने कहा ठीक है बेटा तो चलो बनाते हैं। फिर कंटिन्यू ऐसे ही रखते हैं। बच्चों ने गेम खेले, कुछ बच्चों ने शो दिखाए, जैसे पीहू ने टीचर शो दिखाया, एक दिन उसे A to Z ABC चैलेंज दिखाया, चैलेंज है मतलब ऐसे बहुत शो पीहू ने पूरे 1 मंथ तक दिखाए जब तक उसका रिजल्ट नहीं आया। फिर वो चली गई स्कूल की तरफ और फिर मैं आगे आई, मैंने दिखाए ब्लॉग्स और मैं ब्लॉग्स दिखाने लगी, तो मेरे घर के बारे में भी सबको पता लगने लगा। तो ठीक है, मेरे को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग देखते हैं, लोग पसंद भी करते हैं मेरे व्लॉग्स और मेरे को कमेंट्स भी आते हैं अच्छे। फ्रेंड्स मैं इसी चीज़ को यहाँ पे कहने लगूंगी कि ये शो, मैंने जो व्लॉग्स बनाना शो, मेन तो मेरा बच्चा है इसमें, मेरी बेटा, कि उसने कहा था कि मम्मी व्लॉग बनाना शुरू करा, तो मैंने व्लॉग बनाना शुरू किया। अदरवाइज़ मुझे इससे कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि भगवान का दिया मेरे पास सब कुछ है। सबसे बड़ी बात है मेरे पास अच्छी संतान है, अच्छा हस्बैंड है, अच्छा परिवार है, सब कुछ अच्छा है। किसी चीज़ की इस परिवार में कमी नहीं है, कभी मुझे कमी नहीं होने दी इसके पापा ने। तो मैं अपनी मर्जी से अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए व्लॉग्स बना रही हूँ। तो इसी मारे आप देखते हैं, एंजॉय करते हैं, लोग कमेंट्स करते हैं मेरी वीडियो पे, मेरे खाने पीने में, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आपसे यही कहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और किसी बेनिफिट को लेके या फिर मेरे मन में किसी लालच को लेके मैंने ये व्लॉग्स नहीं बनाए। मैं जैसी हूँ मैं वैसी हूँ, मैं वैसी ही रहूँगी, कोई मुझे बदल नहीं सकता, ना मुझे
सबसे बड़ी बात है कि इसके मतलब मेरे हस्बैंड का सपोर्ट इसमें सबसे ज़्यादा है, और उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ की ना इस ब्लॉग से पहले कमी आने दिया और ना ही ब्लॉग्स के बाद आने देंगे। हम जैसे हम वैसे ही रहेंगे। आप देखना, अगर इससे मुझे ज़रा सा भी बेनिफिट मिला ना तो मेरी लाइफ जैसी चली आ रही है मेरी लाइफ वैसी ही चलेगी। हम जैसे हम वैसे ही रहेंगे। हम कोई शोर शराब में, मैं तो नहीं हूँ शोर, और उससे भी बड़ा सपोर्ट मेरी मम्मी का भी है घर में। मैंने अपनी मम्मी से भी पूछा था कि मम्मी मैं ये व्लॉग्स बना रही हूँ, मैं ऐसे बनाऊँ, तो मम्मी ने कहा हाँ बेटा तुम्हारी होगी शादी, अब तुम्हारी मेरी जिम्मेदारी ख़त्म, तुम्हारे सासरे वालों की शुरू। वो कहते हैं तो बनाओ, नहीं कहते तो मत बनाना बेटा। ऐसा कोई काम मत करना जिससे करके उनका दिल दुखे, आदमी का दिल दुखे, बच्चों का दिल दुखे। तो वो ठीक है, मेरी मम्मी ने भी दिया साथ इसमें। तो मैं अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को, फैमिली फ्रेंड्स को यही बोलना चाहूँगी, मैंने व्लॉग्स बनाए सिर्फ अपनी फैमिलीज़ के लिए, अपने बच्चों के लिए, कोई बेनिफिट के लिए नहीं बनाए। या कोई मुझे जैसी हूँ मैं आपको दिखाऊंगी। अगर इससे मुझे इतनी सा भी जरा सा भी बेनिफिट मिला ना तो मैं आज भी ऐसी हूँ सिंपल सोबर, और मैं कल भी वैसी ही रहूँगी सिंपल और सोबर। क्योंकि अगर मुझे कुछ भी मिला ना तो वो मेरा सब कुछ मेरे बाबा के लिए है। क्योंकि मेरे महादेव, मैं तो फैमिली सपोर्ट के साथ साथ सबसे बड़ा सपोर्ट मैं आज आपको बताती हूँ किसका था। बच्चे मेरे लिए हैं, फैमिली सपोर्ट मेरे को अच्छा मिला, हस्बैंड का, फैमिली मेम्बर्स का, मेरी सास का, मेरे जीजा जी का, मेरी नंदों का सपोर्ट मुझे मिला। उन्होंने भी कभी मुझे नहीं मना किया। उनके बच्चे भी कहते हैं मामी आप, मतलब मैं कई बार बोलती हूँ अगर चैनल मोनेटाइज हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो मैं साल भर के बाद वीडियोस बनाना बंद कर दूंगी। तो मैं आज फिर आपसे कहती हूँ कि वो कहते हैं मुझसे नहीं मामी आप बनाते रहना, इसमें क्या है, कुछ नहीं होता, हर चीज़ बनानी चाहिए। इससे बच्चों का टैलेंट होगा, आपका टैलेंट होगा, कभी ना कभी कोई ना चीज़ उभर के आती है तो आप उसमें जीतोगे। मैंने कहा चलो ठीक है। तो उस सबके साथ सबसे बड़ा हाथ पता है किसका है मेरे साथ? मेरे महादेव का, मेरे प्रभु का, हर हर महादेव का, मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, मेरे परमात्मा। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, मैंने 2 बार इस चीज़ के लिए प्रैक्टिस करी, मैंने वीडियोस भी डाली, लेकिन मैंने वापस डिलीट करवा दी रात के रात कि मैं नहीं बनाऊंगी व्लॉग, मेरा मन नहीं कर रहा, मेरा दिल नहीं कह रहा। लेकिन पता नहीं महादेव को क्या मंजूर था, उनको जो मंजूर था मैंने वही किया। खुद वीडियोस बनी, खुद बच्चों ने डलवा दी फटाफट, रात में एडिटिंग करके। फर्स्ट वीडियो मतलब मेरे को नहीं लगा था कि वो एडिटिंग करके वो डाल देंगे, इसके पापा को भी पसंद आएगी, सबको पसंद आएगी। वो एडिटिंग करके इन्होंने वो डाल दी। वो मेरे फ्लोर की वीडियो नहीं थी, वो मेरी सिस्टर के फ्लोर की वीडियो थी। पहली वीडियो जो मैंने शुरू करी वो मैंने अपनी मम्मी नीचे वाले फ्लोर से शुरू करी, जहाँ पे मम्मी रहते हैं, सिस्टर रहते हैं, जिया जी के कमरे से शुरू करी। मैंने अपने कमरे से भी नहीं शुरू करी, मेरे को नहीं पता था इनके पापा यही एडिटिंग करके फर्स्ट वीडियो डाल देंगे। तो जो मेरे महादेव को मंजूर था, जो मेरे बच्चों को मंजूर था, जो मेरे पति को मंजूर था, वो मैंने किया। तो फ्रेंड्स, मेरे व्लॉग्स देखने के लिए आपके लिए दिल से शुक्रिया। और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। हम अपनी तरफ से सोचेंगे कि दिखाने के लिए यही सोचेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा लेवल का दिखाएं। जहाँ घूमने जाएं हम आपको, मैंने व्लॉग बनाए थे अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, बस मुझे अच्छे लगने लगे। बच्चों को इंटरेस्ट आया, उसके बाद पतिदेव का इंटरेस्ट बढ़ा, उसके बाद मेरा इंटरेस्ट बढ़ा, तो हमें आने लगा शौक, तो मैंने बनाने लगी व्लॉग। फ्रेंड्स, इसी मारे मैंने व्लॉग्स बनाना शुरू करे, मुझे अच्छे लगने लगे। तो मैं सबसे यही बोलूँगी, जो मेरे को प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, उनके लिए थैंक यू दिल से। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो फ्रेंड्स, इसी मारे मैंने व्लॉग बनाया, तो थैंक यू।